मध्य मत के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज विश्व मजदूर दिवस है। सभी मजदूर भाइयों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मुंडन की और एक मजदूर की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुंडन की। इटारसी में एक मेहरोत्रा परिवार है जो बनारस से यहाँ आकर के बस गया है और छोटा मोटा कैटरिंग का व्यवसाय करता है। इन दिनों इसी महीने अरुण मेहरोत्रा की बेटी भाव्या 3 साल की होने वाली है और कल गंगा सप्तमी का दिन था। गंगा सप्तमी बनारस के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, इसलिए परिवार ने तय किया कि आज ही उसका मुंडन कराया जाए। उनकी मान्यता है कि 3 साल से पहले बच्ची का मुंडन हो जाना चाहिए। तो उन्होंने निकट में रहने वाले नित्तू सराठे नामक केशकर्ता को घर बुलाया और अपने कुल पुरोहित निरंकार पांडे को फोन लगा करके विनती की कि वो मंत्रोच्चार करें। उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया और निरंकार पांडे ने मंत्रोच्चार के साथ में उस बच्ची का मुंडन संस्कार संपन्न कराया। ये तो ही भाव्या के मुंडन संस्कार की बात। अब बात करते हैं मजदूर परिवार की। मलोथर के मजदूर परिवार की एक महिला अनुसुईया बामने पिछले हफ्ते संक्रमित पाई गई थी और उसे इटारसी से भोपाल इलाज के लिए भेजा गया था। उसके साथ उसका मजदूर पति भगीरथ बामने भी साथ गया था। मंगलवार को उस महिला की मृत्यु हो गई। बुधवार को उसकी अंत्येष्टि हुई और उसको मुखाग्नि भगीरथ बामने ने दी। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी पत्नी का विवाहित यानी सुहाग में मृत्यु होना और उसके पति द्वारा मुखाग्नि देना एक सौभाग्य की बात होती है। भगीरथ बामने ने बुधवार शाम तक इंतजार किया। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। वहां से चुपचाप भाग निकला और इटारसी पैदल चलता हुआ दोपहर को गांव की सीमा के पास जा पहुंचा। गांव में सूचना मिल चुकी थी कि वो वहां से फरार है। गांव वाले नजर रखे हुए थे। जैसे ही गांव की सीमा के पास पहुंचा, गांव ने इटारसी प्रशासन को सूचना दी और उसे बाद में पुलिस की सहायता से इटारसी अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसके ऊपर 10-12 दिन नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अपनी कोविड-19 पीड़ित पत्नी के साथ में वहां पर था। इसलिए उसके ऊपर 10-12 दिन नजर रखना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति 110-15 किलोमीटर पैदल चल करके अपने गांव के नजदीक पहुंच गया, क्या वो संक्रमित होगा? एक चिकित्सक से बात करने पर उसने कहा कि संक्रमित व्यक्ति 2-4 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, तो ये इतनी दूर कैसे चल करके आ गया? बहरहाल हम सब कामना करते हैं कि उसने अपने गांव में अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए संताप में रहते हुए भी जो भगीरथी प्रयास किया, उसका प्रयास पूरा हो, वो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है और वो अपने घर वालों से मिल सके। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि आज विश्व मजदूर दिवस है और हमें मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हम उन मजदूरों की बात कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, जो वास्तव में लेबर करते हैं। ये हमारे देश को फिर से खड़ा करने में सहायक सिद्ध होंगे। मैं उन मजदूरों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें आश्वासन मिल चुका है कि घर बैठेंगे तो भी उन्हें तनख्वाह मिलेगी। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज में काम करने वाले ऐसे वेतन भोगी कर्मचारी मजदूर ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सबको मानवीय सरोकार नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में इतनी ही बात कि सब लोग संयम रखें और मानवता के साथ में सरोकार रखते हुए इस संकट काल को पार करें और अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए जहां तक हो सके आगे आए। नमस्कार।